भिक्षु ने एक भुने हुए चिकन को घूर कर देखा। उसके बगल में एक युवक अपनी पेटी कस रहा था। भूख से उसके मुंह में पानी आ रहा था। अगर वह पास जाकर सूंघने की कोशिश करता तो भिक्षु चिल्लाकर उसे डांटता। यह शाओलिन के 37 कक्षों की पहली परीक्षा थी, भूख की परीक्षा। इसका उद्देश्य यह जांचना था कि छात्र भोजन के प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं या नहीं। जब आखिरकार खाने का समय आया तो उस आदमी ने एक ही बार में 40 कटोरे चावल खा लिए। लेकिन जैसे वह बाथरूम जाने वाला था, मोटे भिक्षु ने रोक लिया और कहा कि रुकना होगा। दूसरी परीक्षा, सहनशीलता। वह जल्दी से किनारे भागा, टांगे कस लीं और घोड़े की मुद्रा में खड़ा हो गया। लेकिन इससे फायदा नहीं। आखिरकार अपनी पीठ निकालकर लकड़ी के खंभे से खड़ा होना पड़ा। वह मुश्किल से परीक्षा पास कर। अब आई दर्द सहने की परीक्षा। मोटे भिक्षु ने उंगलियां लकड़ी की मछली के ड्रम पर रखे, फिर उसने हथौड़े से जोर से प्रहार किया। तेज दर्द उसकी उंगलियों के सिरों में दौड़ गया। आदमी ने दांत भींच लिए और ठंडा पसीना आ गया। वह अभी सांस भी नहीं ले पाया था कि उन्होंने उसे उबलते पानी के एक बड़े बर्तन में डाल दिया, जिससे उसकी त्वचा लाल हो गई। जैसे ही वह गर्मी के आदी हुआ, भिक्षु ने उसके पास बर्फ के पानी की एक बाल्टी उड़ेल दी। यह थी ठंड सहने की परीक्षा। लेकिन फिर भी वह आदमी बैठ गया, दृढ़ निश्चय के साथ कि उसे शाओलिन में कुंग फू सीखना है। उसकी इच्छा शक्ति से प्रभावित होकर भिक्षु ने खुजली की परीक्षा शुरू की। उसने एक पंख लिया और आदमी की गर्दन और बगल में जोर जोर से गुदगुदी करने लगा। आदमी ने अपनी हर मांसपेशी कस ली। चेहरा लाल हो गया, पर उसने हंसी नहीं निकाली। फिर भिक्षु ने उसके शरीर पर चींटियों की एक बाल्टी उड़ेल दी। चींटियों के काटने से उसकी त्वचा जलने लगी, पर वह आदमी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। आखिरकार भिक्षु ने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। आदमी बहुत खुश हुआ और खुद को रोक नहीं पाया। उसने जोर से एक पाद मारी। मोटा भिक्षु हैरानी से उसे घूरने लगा। सावधानी पूर्वक पुष्टि करने के बाद उसे यकीन हो गया कि आवाज उसी आदमी से आई थी। अंतिम परीक्षा मौन की परीक्षा थी। उसे यहाँ तक कि अपनी पाद भी रोक कर रखनी थी। इसलिए भिक्षु ने उसे शाओलिन से बाहर निकाल दिया। इतनी परेशानियां झेलने के बाद कुछ हासिल न होने से आदमी टूट गया, फूट फूट रो पड़ा। एक दिन सड़कों पर भटक रहा था। उसने देखा एक ताकतवर आदमी नंगे सीना ताने खड़ा है, तलवारें भाले उछल रहे हैं। उस कला को सीखने आदमी घुटनों गिर पड़ा, शिष्य बनने की विनती करने लगा। उसने तोहफे के तौर पर एक सोने की ईंट भी भेंट की। कुछ ही समय बाद उसे विश्वास हो गया कि उसने अंतिम तकनीक में महारत हासिल कर ली है। वह दुनिया घूमने और अपना नाम कमाने के लिए तैयार था। जाने से पहले गुरु ने उसे एक शक्तिशाली कवच का सेट दिया। गुरु ने उससे कहा कि वह बाहर जाए और असली चुनौतियों का सामना करे, क्योंकि असली परीक्षाएं अभी उसका इंतजार कर रही हैं।